Assalamualaikum students of 4th class. Hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, I am your science teacher. Welcome back. Open your science book, page number 59. So students, first of all you have to mention the day and date at top of your book page. So today is Friday लिखें and date 28, 5 and 21. So student, today we are going to start our next topic which is microbes. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो यूनिट नंबर 7 की रीडिंग कर रहे थे, जिसमें हमारे पास यूनिट नंबर 6 की हम रीडिंग कर रहे थे। हमने उसके जो हैं वो मेन टॉपिक्स हैं, टीथ, डाइजेशन एंड माइक्रोब्स। तो स्टूडेंट्स, हमने टीथ के बारे में भी पढ़ लिया और डाइजेशन भी हमने कल कंप्लीट कर ली। आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स। जब ये चैप्टर शुरू किया था तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोब्स होते हैं ये बहुत ही छोटी मखलूक होती हैं, यानी कि ये बहुत छोटे जानदार होते हैं जो हमें अपनी आँख से यानी कि इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन ये हमारे लिए जो हैं वो यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। मतलब कि जो माइक्रोब्स हैं इनके हमारे पास बहुत से फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। तो आज हम देखेंगे कि माइक्रोब्स की कितनी टाइप्स हैं और माइक्रोब्स जो हैं वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हैं और किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स आर वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ठीक है, इंसानी आँख से ये नज़र नहीं आती, ये बहुत छोटी मखलूक यानी कि बहुत छोटे से ये जानदार हैं। लेकिन स्टूडेंट, जो माइक्रोब्स हैं, अब आपने ये तो सोचा ही होगा ना कि अब माइक्रोब्स को हम किस तरह, ये देखें यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं इनकी, ये किस तरह ली गई हैं, किस तरह से इनको देखा गया है। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स को देखने के लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप एक मशीन होती है जिसमें लेंस लगा हुआ होता है और वो बड़ा करके हमें जो है ऐसी छोटी मखलूक के इमेज को दिखाता है। अब स्टूडेंट, माइक्रोब्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हम देख लेते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। तो स्टूडेंट्स, जो माइक्रोब्स होते हैं ये हर जगह होते हैं, इन एयर, इन वाटर, ऑन लैंड एंड आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स टू। ठीक है, पानी में भी हैं, हवा में भी हैं, ज़मीन में भी हैं और जानवरों के बॉडी के अंदर भी और बाहर भी होते हैं। ठीक हो गया। दे आर यूज़फुल और हार्मफुल। अब ये हमारे लिए मुफीद भी हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट, जो माइक्रोब्स होते हैं ये कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं, जैसे एयर, वाटर, हर जगह पाए जाते हैं ना। तो इन माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए एयर चाहिए होती है, मॉइस्ट यानी कि वाटर चाहिए होता है, वार्मथ यानी कि थोड़ी सी हीट चाहिए होती है और फूड। ठीक, अब जैसे स्टूडेंट्स हमने देखा था हमारे पास हमने जब टीथ के बारे में पढ़ा था तो वहाँ थे डेंटल कैरीज यानी कि कैविटीज़। हमारी जो टीथ हैं उनमें कैविटीज़ हो जाती हैं। कैविटीज़ में यही था ना कि वहाँ पे माइक्रोब्स अटैक करते हैं। तो कैविटीज़ इसलिए होती हैं जब आप अपने टीथ जो है वो क्लीन नहीं करोगे तो वहाँ पे आपका जो फूड पार्टिकल है टीथ के गैप में रह जाएगा। आप देखें आपके दांतों में अब फूड पार्टिकल है ना, और एयर भी है, और माउथ में जो है वो हमारे पास माउथ हमारा वाटरी होता है ना, मॉइस्ट होता है, तो अब वाटर भी है। अब देखें हर तरह की कंडीशन है ना माइक्रोब्स के ग्रो करने के लिए, इसलिए जो माइक्रोब्स हैं फिर हमारे दांतों में ग्रो करते हैं और वहाँ पे क्या कर देते हैं, कैविटीज़ बना देते हैं। और ये जो कैविटीज़ हैं वो ज़्यादातर कौन बनाते हैं, बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास जो ब्लड है, वाटर है, ठीक है, फूड है। अब जैसे हमारा माउथ है, माउथ में ब्लड, टीथ के नीचे जो है वो बेस में ब्लड होता है ना, फिर वाटर भी है, फूड भी है। अगर फूड पार्टिकल माउथ में रह जाते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वहाँ पे माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। सो स्टूडेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, 4 तरह के हमारे पास माइक्रोब्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स। स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक सेल से मिलके बने हैं। जैसे अब हमारी बॉडी है वो डिफरेंट सेल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, हमारी बॉडी, हम मल्टीपल सेल से मिलके बनी हुई है हमारी बॉडी, लेकिन जो बैक्टीरिया है इसकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंगुलर सेल या सिंगल सेल्ड माइक्रोब। ठीक, अब बैक्टीरिया जो है स्टूडेंट ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, और ये भी हर जगह पाए जाते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैविटीज़ इन टीथ विच यू हैव रीड अबाउट अर्लियर। यह मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे दांतों में कैविटीज़ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से। हेयर यू कैन सी वायरस,
वायरस की ये जो पिक्चर है स्टूडेंट्स, ये माइक्रोस्कोप से ली गई है। एंड हेयर यू कैन सी बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है इसकी पिक्चर भी माइक्रोस्कोप से ली गई है। सो देयर आर मैनी यूजफुल बैक्टीरिया इन योगर्ट बट यू कांट सी देम। स्टूडेंट, जो हमारे पास योगर्ट होता है उसमें भी हमारे पास बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। वो दूध से योगर्ट बनाने में हेल्प आउट करते हैं, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आते। स्टूडेंट, नेक्स्ट कैटेगरी है वायरसेस। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट, जो वायरसेस होते हैं अब ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। अब जैसे आपने आजकल देखे ना कितना कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो वो कोरोना जो है वो भी एक वायरस है। तो देखें वो कितना छोटा है कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, हमें नज़र भी नहीं आता, और फिर भी वो जो है कितना हार्मफुल है, उसने कितने नुकसान किए हैं, उससे जो है वो ह्यूमन डेथ्स हो रही हैं। तो इस तरह से कुछ वायरसेस जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फंजाई। लाइक बैक्टीरिया, फंजाई आर आल्सो यूजफुल एंड हार्मफुल, दे ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। तो स्टूडेंट्स, अब जो फंजाई है ये भी बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं और नुकसानात होते हैं। और जो फंजाई है स्टूडेंट्स ये डिकेइंग मैटर पे ग्रो करती है, यानी कि जहाँ पे कोई गली सड़ी चीज़ होगी वहाँ पे क्या होगा, फंजाई। अब आपने देखा होगा अक्सर जगहों पे पानी खड़ा रहता है ना, काफ़ी देर पानी खड़ा रहता है, उस पर जो है वो एक ग्रीन कलर की फंगस आ जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे पानी जो है वो देखें वो पानी गंदा हो जाता है, उसमें लोग जो है वो कूड़ा करकट फेंक देते हैं, गार्बेज फेंकते हैं, तो क्या होता है वो गंदा होता है, डिकेइंग मैटर उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, यानी गल सड़ जाती हैं वो चीज़ें पानी में, तो फिर वहाँ पे फंजाई जो है वो ग्रो करती है। द लास्ट कैटेगरी इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर टाइनी माइक्रोब्स, दे फीड ऑन बैक्टीरिया। अब स्टूडेंट, जो प्रोटोजोआ हैं ये भी बहुत छोटे माइक्रोब्स होते हैं, और ये किनको खाते हैं, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया जो है वो प्रोटोजोआ की फूड है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है यूज़फुल माइक्रोब्स और हार्मफुल माइक्रोब्स। अब हम देख लेते हैं कि माइक्रोब्स से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा योगर्ट यानी कि जो कर्ड यानी कि जो दही होता है वो दूध से बनता है ना, तो मिल्क से कर्ड बनने में कौन हमारी हेल्प आउट करता है, माइक्रोब्स, जिनमें बैक्टीरिया हमारे पास आ जाते हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया। माइक्रोब्स जो हैं स्टूडेंट्स वो अब कहाँ यूज़ होते हैं, बेकिंग में एंड मेकिंग पिकल्स, ठीक है। अब बेकिंग में आपने देखा होगा जब हम केक बेक करते हैं, और इसी तरह जब हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं तो उसमें यीस्ट यूज़ होती है, तो जो यीस्ट है वो भी हमारे पास माइक्रोब होती है। एंड आर यूज़ फॉर मेकिंग मेडिसिन। तो स्टूडेंट, मेडिसिन बनाने में माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, हमारी फूड की डाइजेशन में, ठीक है, और हेल्प इन रोटिंग ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड चेंजिंग दैम मैन्योर। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास गले सड़े पत्ते होते हैं और जो जानवर होते हैं उनको जो है माइक्रोब्स उनकी तोड़ फोड़ करके उससे क्या बना देते हैं, मेन्योर बना देते हैं। स्टूडेंट, मेन्योर जो है ये एक ऑर्गेनिक हमारे पास फर्टिलाइज़र यानी कि एक खाद होती है जो हमारी ज़मीन को फर्टिलाइज़ करती है, यानी कि हमारी ज़मीन को ज़रख़ेज़ कर देती है। अब फॉर एग्जांपल देखें जो पत्ते गिरे हुए होते हैं तो कहा जाता है ना कि आप उनको जो है वो ज़मीन में दबा दो, तो अगर हम उन पत्तों को ज़मीन में दबा दें या फिर जो जानवर होते हैं उनको हम जब ज़मीन में दबा देते हैं, मरे हुए जानवरों को ना, तो फिर क्या होता है कि माइक्रोब्स जो हैं उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि वो एक मैन्योर यानी कि खाद बन जाती है, और वो खाद हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी को यानी कि ज़रख़ेज़ी को बढ़ा देती है। इस तरह सॉइल जो है वो ज़रख़ेज़ हो जाती है और वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही हेल्दी ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे यूज़फुल। अब नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट। ये हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं माइक्रोब्स की, और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट डिजीज़ हैं जो इन माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। तो स्टूडेंट, बैक्टीरिया की वजह से जो है वो टाइफाइड यानी कि बुखार होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है, और कॉलरा जो है ये हमारे पास होता है खसरा। इसमें भी बॉडी पे जो है वो छोटे छोटे से पिंपल्स से छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं। फंजाई में रिंग वॉर्म है एंड एथलीट्स फुट। इसमें रिंग वॉर्म आपने स्टूडेंट अक्सर देखा होगा, रेडनेस हो जाती है, एक रिंग सा बन जाता है स्किन पे। और एथलीट्स फुट में ये होता है कि जो पाँव की डिजीज़ होती है, ये पाँव की जो फिंगर्स होती हैं उन पर स्वेलिंग होती है, रेडनेस हो जाती है ना, इन्फ्लेमेशन, खारिश होना शुरू होती है, ईचिंग होती है। अब वायरसेस में हमारे पास कॉमन कोल्ड है, वायरसेस से क्या होता है, ठीक है, सर्दी लगती है। चिकन पॉक्स में जो है वो बॉडी पे छोटे छोटे से पिंपल्स बनते हैं। पोलियो में जो है स्टूडेंट्स हमारी जो लेग्स हैं वो अपना फंक्शन इजीली परफॉर्म नहीं कर पाती। डेंगू में भी आपको पता है कि डेंगू फीवर में भी बुखार हो जाता है, आपके जो बॉडी का ब्लड होता है वो बहुत थीन हो जाता है। तो स्टूडेंट, प्रोटोजोआ से हमें कौन सी डिजीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, फूड पॉइजनिंग, मलेरिया एंड
डेसेंट्री, ठीक है। फूड पॉइजनिंग वही कि अगर कोई फूड हमारा प्रोटोजोआ की वजह से ख़राब हो गया है और हमने वो खा लिया है तो फिर उससे हमें जो है वो फूड पॉइजनिंग होती है, उससे वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है, पेट में दर्द होता है। इसी तरह मलेरिया में भी फीवर हो जाता है और डेसेंट्री में भी स्टूडेंट्स मोशंस वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, और पेट में दर्द, इस तरह की सारी कंडीशंस जो हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली डेसेंट्री डिजीज़ में होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और इनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब आपने उम्मीद है इसी तरह पेज नंबर 59 एंड 60 को एक दफ़ा खुद से रीड करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।